जय हिंद दोस्तों। तो ये आपका लुसेंट का सीरीज चल रहा है जिसमें अभी टॉप 30 क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। ये अभी सीरीज फिजिक्स का चल रहा है जिसमें लगभग 250-300 क्वेश्चन होंगे। कल कल आपका 1 से 30 तक का हो गया था। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं 31 से 60 तक का। तो आज का हमारा पहला सवाल है। तो 31 नंबर सवाल है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है, मतलब कि मजबूत होती है। सड़क जो है बर्फ से ज्यादा सख्त होती है। तीसरा, जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ की कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है। और लास्ट ऑप्शन है कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब है बर्फ में घर्षण की अपेक्षा घर्षण बल कम होता है, क्योंकि जब भी हम किसी भी वस्तु पर दबाव देते तो हमें भी धक्का देती है। ये तो सबको पता होगा। यानी कि न्यूटन का तीसरा नियम के हिसाब से जो हम इस पर धक्का देंगे ये भी देगी। तो जब तक एक दूसरे के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं होगा तब तक वो हमें आगे बढ़ने या फिर उछलने कूदने में सहायता नहीं कर पाएगा। इसलिए जो बर्फ है वो सड़क की अपेक्षा कम घर्षण देती है, जिसके कारण हम लोग स्लिप कर जाते हैं वहां पे। 32 है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तो जहाज क्या हो जाता है। स्तर पहले जैसा ही रहेगा, जैसे कि जैसे नदी में था जितना उतना ही समुद्र में भी। या फिर दूसरा ऑप्शन है थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, नीचे आ जाएगा, या फिर ऊपर या नीचे होगा, जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। तो बतलाइए। तो क्या होता है जब कोई जहाज नदी से चलता हुआ समुद्र में आता है तो वो थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। रीजन क्या है कि जो नदी के अपेक्षा समुद्र का जो जल का घनत्व होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। 33 है। लोहे की कील पाड़े में तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। रीजन। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। लोहे के पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण। दूसरा, लोहे का भार पानी से अधिक तथा पारे से कम होने के कारण। तीसरा, लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होने के कारण। और लास्ट है जो पानी जो है पारा से भारी होता है। तो क्या इसका है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, पारा से कम होता है। 34 है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है कितना डिग्री सेल्सियस पे। 100 डिग्री, 0 डिग्री, 4 डिग्री या फिर -4 डिग्री सेल्सियस। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी में। तो बताइए। तो हमारा सही जवाब है 4 डिग्री सेल्सियस पे। क्वेश्चन दे पानी का अधिकतम घनत्व या फिर न्यूनतम घनत्व कितना पे, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। 5 है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित होता है क्या। आयतन, भार, द्रव्यमान, घनत्व। यदि हम किसी वस्तु की मात्रा बदलते हैं तो उसमें क्या नहीं बदलेगा। उसका नहीं बदलेगा घनत्व। क्या नहीं बदलता है, घनत्व। 36 है। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। यानी जब कोई बर्फ का टुकड़ा समुद्र में तैरता है तो उसका कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है। बतलाइए। 1/9, 1/10, 1/6 या फिर 1/4। इसका सही जवाब है 1/10। 37 नंबर। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। रीजन। दाब अधिक होने के कारण बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने के कारण बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है। तीसरा है कि दाब अधिक होने के कारण बर्फ का गलनांक पहले घटेगा फिर बढ़ जाता है। और लास्ट है दाब और गलनांक में कोई संबंध नहीं है। बतलाइए। तो इसका सही जवाब है कि जब हम दो बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाते हैं तो इसके दबाव के कारण जो बीच का गलनांक है वो घट जाता है, जिसके कारण एक दूसरे क्या हो जाता है, आपस में चिपक जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर में कौन सा है, पहला है। 38 है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही रिस जाती है, निकल जाती है। पहला ऑप्शन है वायु दाब में कमी के कारण। दूसरा, वायु दाब में वृद्धि के कारण। तीसरा है स्याही के आयतन वृद्धि के कारण। चौथा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन कट गया है यहाँ पे। तो नन ऑफ दीज मान लीजिए, नन ऑफ दीज। यहाँ पे आपका टोटल 3 ही ऑप्शन है, तो बताइए कौन सा होगा। तो रीजन क्या है स्याही निकलने का, कि वायु दाब कम हो जाती है। अगला सवाल है 39 नंबर। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, पर्वतों पर भारी हवा के कारण, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। 40 है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब
क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दाब के बराबर, या फिर वायुमंडलीय दाब के आधा होता है। मतलब ये जो सामुन का बुलबुला होता है ना, उसका दाब क्या होता है अंदर का, तो उसका दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। 41 है 41 नंबर। वायु तापमापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम, यानी कि जो रीडिंग होता है वायु तापमापी का अचानक गिरने लगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि वर्षा होगा, तूफान होगा, स्थिर होगा, या फिर ठंडा होगा मौसम। बताइए। तो क्या है, अगर अचानक गिरने लगा तो उसका मतलब क्या आने वाला है? तूफान आने वाला है। 42 है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, रीजन क्या है? कि अधिक दाब पर पानी का कम तापमान पर उबलने लगता है। बी, अधिक दाब पर पानी अधिक तापमान पर उबलने लगता है। सी, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है। और लास्ट क्या है कि कुकर के अंदर संबंध धाराएं उत्पन्न हो जाती है। मतलब ये रीजन क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। क्या है कि जब प्रेशर कुकर में खाना बनता है आपका, तो जो दाब होता है उसके अंदर का दाब क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब अंदर का ताप जैसे बढ़ता है तो भाई सॉरी अंदर का दाब बढ़ जाता है, ताप टेम्परेचर भी क्या करने लगता है? बढ़ जाता है, जिसके कारण खाना जल्दी से उबल जाता, बन जाता है इसमें। 43 है, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। यानी कि जब हम कोई बैलून लेते हैं, गैस वाला उड़ने वाला बैलून लिए बाजार से, दशहरा मेला में लेते हैं और उसको उड़ाते हैं, जब उसको हम छोड़ देते हैं बैलून को, तो भाई ये आकाश में जाता है, ऊपर जाके क्या होता है? फट जाता है। आप लोग बताइए इसका रीजन क्या है फटने का? तो हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, या फिर वायु दाब घट जाता है। बताइए। तो क्या होता है? वायु दाब घट जाता है, यानी ऊपर का जो वायु दाब है वो क्या हो जाता है? घट जाता है, जिसके कारण गुब्बारा फट जाता है। 44 है, सूरज में निरंतर ऊर्जा का सृजन किसके कारण होता है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, कृत्रिम रेडियो सक्रियता, या फिर रेडियो सक्रियता। बताइए। इसका सही जवाब कौन सा है? नाभिकीय संलयन। यानी कि सूरज से हम लोग को जो प्रकाश मिलती है किस क्रिया से मिलती है? नाभिकीय संलयन के द्वारा। 45 है, चाबी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? संचित ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, या फिर गतिज ऊर्जा। तो इसका सही जवाब है आपका स्थितिज ऊर्जा। रुके हुए जल में स्थितिज ऊर्जा, गिरते हुए झरने में गतिज ऊर्जा। 46 है, जब हम रबड़ की गद्दी वाले सीट पर बैठते हैं तो गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा, या फिर विखंडन ऊर्जा। तो ऐसे चीजों में पाया जाता है स्थितिज ऊर्जा। इसमें चीज में क्या पाया जाएगा? स्थितिज ऊर्जा। 47 है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? बहता हुआ पानी में, घिंचा हुआ धनुष में, चलता हथौड़ा, या फिर चलती हुई गोली में। किसमें स्थितिज ऊर्जा नहीं है? सॉरी गतिज ऊर्जा नहीं है। तो खींचा हुआ धनुष में, क्योंकि जब धनुष खिंचाता है तो इसमें कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। 48 है, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा, यानी किसी वस्तु का जो गति है वो दुगना कर देते हैं तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? दुगुना, चौगुना, सेम रहेगा, या फिर 3 गुना बढ़ जाएगा? तो जब दुगना होता है तो कितना हो जाता है? चौगुना। 49 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का तो न तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश। यानी किसी वस्तु को न तो हम लोग उत्पन्न ऊर्जा को ना ही उत्पन्न कर सकते हैं ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम, ले साटेलिए का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या फिर परासरण का नियम। बताइए। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही विनाश, किस नियम के कारण? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से कहा जा सकता है। 50 नंबर है, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये आप जो भी एग्जाम आप दीजिए, एमटीएस दीजिए, दरोगा दीजिए, बिहार पुलिस दीजिए, सभी जगह जो भी साइंस से क्वेश्चन आता है यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो 50 नंबर सवाल है कि साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय झुकता है, रीजन क्या है? साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगा। दूसरा, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे जो उसे गिरने से बचाएगा। तीसरा, वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहियों पर दबाव डाला जा सके। और लास्ट है, वह झुकता है ताकि वक्र को और तेजी से पार कर सके। तो काय झुकता है? तो इसका ऑप्शन है आपका बी, ताकि उसका जो भी गुरुत्व केंद्र है वो अंदर की ओर बना रहे। 51 नंबर, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है?
अपकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय, उपकेंद्रीय या फिर बाह्य? दूध से क्रीम निकालने में कौन सा? अपकेंद्रीय। एक चीज याद रखिएगा, अगर बल आपको अंदर की ओर लगाना पड़े, यानी कोई भी चीज को, तो इसको बोलते हैं क्या? अभिकेंद्रीय, चूंकि अंदर की ओर है। तो अगर वो बल बाहर की ओर जाएगा तो अपकेंद्रीय। यानी दूध जब मट्ठा होता है तो भाई बीच में घूमता है, मट्ठा चारों तरफ जा गया बाहर की तरफ, तो अप माने बाहर, और अगर अंदर की ओर रहेगा तो अभिकेंद्रीय। 52 है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका द्रव्यमान बदल जाएगा, भार बदलेगा लेकिन द्रव्यमान नहीं, दोनों बदल जाएंगे या फिर दोनों नहीं बदलेंगे? तो इसका सही जवाब है क्या? किसका भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। 53 नंबर, किस लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक कब मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे जा रही हो, ऊपर जा रही हो, समान वेग से नीचे जा रही हो या फिर समान वेग से ऊपर जा रही हो? भार अधिक कब लगेगा? जब वो त्वरित रूप से ऊपर जा रही होगी तो। 54 है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट कहां जाएगी? त्वरण के साथ ऊपर, त्वरण के साथ नीचे, समान गति के साथ ऊपर या फिर समान गति से नीचे? भार कम कब लगेगा उसको? जब वो त्वरण के साथ नीचे जाएगा तब। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी। 55 है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? ये सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर सी। 56 है, लोलक एक कलावधि किस पे डिपेंड करता है? द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर, समय के ऊपर या फिर तापमान के ऊपर? ये डिपेंड करता है लंबाई के ऊपर। किसके ऊपर? लंबाई के ऊपर। 57 है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है, रीजन? गर्मी में दिन लंबा होता है, कुंडली के घर्षण के कारण, या फिर लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसके इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, और लास्ट है गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। तो बताइए, तो इसका सही जवाब है 3। क्योंकि गर्मी पाकर कोई भी वस्तु क्या होती है? फैलती है। तो इस तरह लोलक का जो लंबाई वो क्या होता है? बढ़ जाता है। तो जो समय लगता है उसको दोलन करने में वो आपका ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए टाइम भी बढ़ जाता है। 58 है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा? 8%, 2%, 4% या फिर कोई नहीं? 4% बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल कितना बढ़ेगा? 2%। 59 नंबर है, पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? पावसो अनुपात, दृढ़ता गुणांक, आयतन प्रसन्नता गुणांक या फिर यंग प्रत्यास्थता गुणांक? पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति, इसको कहते हैं पावसो अनुपात। और आज का लास्ट सवाल, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण, वायुमंडलीय वातावरणीय घर्षण के कारण, गोल पृथ्वी के गुरुत्वीय कारण या फिर वर्षा जल के संयंत्र कारण? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।